जुलाई 2025 से जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर मेजर चेंजेस है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो चेंजेस है सर वो है ई वे बिल। ई वे बिल का पोर्टल नंबर 2 एक्टिवेट हो चुका है। 1 जुलाई 2025 से आप ई वे बिल पोर्टल 2 को भी आप यूज कर सकते हैं। ई वे बिल का पोर्टल नंबर 1 और 2 दोनों सेम है। अगर ई वे बिल का पोर्टल 1 अगर आप नहीं चलता है, किसी रीजंस की वजह से थोड़ा सा डाउन है, तो आप ई वे बिल पोर्टल नंबर 2 से भी आप ई वे बिल बना सकते हैं। ये दोनों पोर्टल एक ही है। अगर आप ई वे बिल 2 से अगर आप कोई भी ई वे बिल बनाएंगे, उसका डेटा भी आपके ई वे बिल पोर्टल 1 में भी जाकर सबमिट होगा। तो ये दोनों पोर्टल सेम है। गवर्नमेंट ने ये दूसरा पोर्टल इसलिए बनाया है ताकि अगर आपका पोर्टल की वजह से अगर ई वे बिल नहीं बन पाया, जनरेट नहीं हुआ, तो आप गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाते हैं, गुड्स लेट हो जाता है। इस रीजन की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने पोर्टल 2 को भी यहां पर लॉन्च किया हुआ। सेकंड है सर 3B लॉकिंग फ्रॉम जुलाई 2025। अगर हम बात करते हैं सर जीएसटीआर 3B की, जीएसटीआर 3B के अंदर जीएसटीआर 1 से जो डेटा आता है और 2B से जो इनपुट का डेटा आता है, ये जो दोनों डेटा होता है, ये अभी तक हम क्या करते थे जीएसटीआर 3B के अंदर, हम उसको एडिट करते थे अपने अकॉर्डिंग। हम उसमें अगर कोई चेंजेस करना था हम कर सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं कि जुलाई मंथ का जो रिटर्न होगा, यानी कि अगस्त में आप जो फाइल करोगे जीएसटीआर 3B, उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जीएसटीआर 3B प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी करेक्शन करना है जीएसटीआर 1 के अंदर, तो वो आपको जीएसटीआर 1A के अंदर करना होगा। और इनपुट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई करेक्शंस या आईटीसी को लेना या नहीं लेना है, ये सब कुछ आपको आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू करना होगा। तो जीएसटीआर 3B ओनली फॉर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि आप उसमें देख सकते हैं कि जीएसटीआर 1 से सर इतना हमारा आउटवर्ड है और जीएसटीआर 2B से हमारा इतना इनवर्ड है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये टैक्स बनता है। और जीएसटीआर 3B ओनली फॉर टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपके पास में बचेगा। तो ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है सर? ये जुलाई मंथ के रिटर्न से हो रहा है। यानी कि इस बार अगर आप जुलाई मंथ में जो जून मंथ का जो रिटर्न्स है वो जुलाई में अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो यहां पर आपका जीएसटीआर 3B अभी ओपन होगा। लेकिन इस बार भी अगर आप कोई भी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 कर रहे हैं, चाहे जीएसटीआर 2B में आईटीसी को चेक कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से इस तरह से चेक करें कि आप अगस्त वाला रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं, ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो और आप नेक्स्ट रिटर्न के लिए अभी से रेडी हो जाए। नंबर 3 है सर पेंडिंग रिटर्न्स। यानी कि सर अगर हम बात करते हैं सर जीएसटीआर 1 की, जून 2022 तक अगर आपके कोई भी इनकम टीडीएस के रिटर्न्स पेंडिंग है, जीएसटीआर 1 की अगर बात करते हैं, जीएसटीआर 3B की बात करें, जीएसटीआर 4 की अगर हम बात करते हैं, ये है सर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22। जीएसटीआर 9 से फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिटर्न्स अभी तक पेंडिंग है, आपने अभी तक फाइल नहीं किया है, तो आप फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने बताया कि सर एडवाइजरी टू फाइलिंग रिटर्न्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर के एक्सपायर होने के बाद पहले तक आप कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया था सर जून 18, 2025 का लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सर। और ये अवसर होगा सर 1 अगस्त 2025, यानी कि जुलाई मंथ अभी भी आपके पास में है, यानी कि 26-27 डेज अभी भी आपके पास में है। उसके अकॉर्डिंग आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर जीएसटीआर 1 फाइलिंग क्वार्टर 1। यानी कि क्वार्टर 1 का जो भी जीएसटीआर 1 है, अगर हम बात करते हैं अप्रैल मंथ से लेके जून मंथ का जो क्वार्टर है, उसकी जो डेट है वो आपकी इस बार 13 जून है। तो ये रिटर्न्स भी आपको इस बार फाइल करना है, क्योंकि अप्रैल और मई मंथ में आपने आईएफएफ के थ्रू फाइल किया होगा, तो इस मंथ आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करना। नेक्स्ट है सर आपका टीडीएस का पेमेंट। अगर हम बात करते हैं जून मंथ के, तो जून मंथ के जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया होगा, उसके पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है सर 7 जुलाई 2025। तो उसके पहले आप टीडीएस का पेमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अगर हम इंडिविजुअल के केसेस की बात करें, तो पहले जो उसकी ड्यू डेट थी सर वो थी सर 31 जुलाई। अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप 15 सितंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका टैक्स पेएबल बन रहा है, आपको अपने टैक्स कैलकुलेशन की, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट भी हुआ है, फिर भी सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अगर आपका टैक्स पेएबल बन रहा है, तो प्लीज आप उसका पेमेंट जरूर कर दें। क्या कर दें सर? पेमेंट कर दें। पेमेंट नहीं करोगे तो उस पर क्या होगा सर? इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आप 15 सितंबर को अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो अभी से लेके 15 सितंबर के बीच में जो भी जितने भी डेज हैं,
उन डेज पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो आपका जो पेबल है वो पेबल आपका जब आप 15 सितंबर तक फाइल करोगे उस समय वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको जानना। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।